जिसको राम राम की आदत पड़ जाती तो वो फिर आदमी रुक नहीं पाता, सीधी सी बात ही है। अच्छा, तो पॉलिटिक्स लोगों का कहना है कि जैसे ये जो एक्टिविटी थी इसको आपने विपक्ष से जोड़ दिया और फिर इलेक्शन में इसका फायदा उठाने की कोशिश करी, इमोशनली ब्लैकमेल करके। मैं पाखंडी वो लोग होते हैं जो जिनको लोगों के बीच में नहीं रहना होता। मैं 7 साल से, वो आपको पहले बता चुका हूँ, मैं 7 साल से रहा हूँ। पाखंड करता तो लोग मेरे को। और मेरा एक सवाल था कि कंट्रोवर्सी उस समय तो थी ही, लेकिन कंट्रोवर्सी अब भी, कल भी मैंने कोई फेसबुक पोस्ट देखा उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बैठे हैं आप। वोट मांगने के बजाय FIR की कॉपी लेते घूम रहा था गाँव में ना, कॉपियाँ बंटवा दी FIR की। तो वो इस तरह का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं। एक बार फिर से हम 28वें एपिसोड और सीजन 2 के अंदर बैठे हैं, आपसे करेंगे मुलाकात। और हमारे साथ जो हैं वार्ड नंबर 8 से जो पार्षद हैं सुनील देवी जी, और इनके जो पति हैं जीवन राव, राम किशन जीवन राव इनका नाम है। बाकी नाम इनका कैसे पड़ा ये भी इनसे मतलब जानेंगे। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका चर्चित चेहरे में। धन्यवाद जी। पहले तो मैं आपके चैनल का जी बधाई देता हूँ कि आपने जो एपिसोड चलाया है बहुत बढ़िया चलाया है जी। और मैं जितने भी दर्शक हैं उन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, बधाई की बात आई तो बधाई तो 2 बधाइयाँ तो मेरी तरफ से भी हैं। हाँ, एक जी, तो जी। वार्ड नंबर 8 के आप पार्षद बन गए आप लोग। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी आज जो है शादी की सालगिरह भी। जी जी। कौन सी सालगिरह है ये? ये 21वीं सालगिरह है। 21वीं सालगिरह है, मतलब शादी हुई थी 2001 में हुई थी। 2001 में जी, शादी जी। हुई थी। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप वार्ड नंबर 8 के पार्षद बने। हाँ जी बिल्कुल, हम वार्ड नंबर 8 पार्षद बने हैं। सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया है जी। मैं आपके लिए बहुत ही आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। आप यहाँ आए, अपने चैनल का इस्तेमाल किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी कैसा रहा अनुभव? आप इलेक्शन में गए, इधर उधर दाएं बाएं फील्ड में काफ़ी गए। बहुत अच्छा रहा सर अनुभव। अच्छा, सालगिरह भी आज इनकी बात करें तो कैसे रखते हैं ये? बाकी पार्षद ही बना दिया, अब तो पूछने की जरूरत है नहीं, है ना? बिल्कुल। आप क्या करती हैं? एज ए टीचर हूँ। आप टीचर की नौकरी भी अब भी कर रहे हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत ये अच्छा। तो अभी स्कूल से आई है। अच्छा, ये स्कूल से अभी भी आई हैं और पढ़ा रही हैं जी। बाकी आप स्कूल में कैसे रहे? मैं स्कूल तो मैंने +2 की थी, उसके बाद मैंने राजस्थान से पॉलिटेक्निकल की थी सिविल से। अच्छा, कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज स्टूडेंट थे? एवरेज ही था। टॉपर वगैरह आते थे? एक्टिविटी ज़्यादा थी मेरी, एवरेज अच्छा, था मैं अपने। एक्चुअली क्या है कि मेरे दोनों बड़े भाई फौजी हैं। अच्छा। मेरे फादर भी फौज में थे। तो दोनों भाई फौजी होने के नाते मेरे ऊपर घर की जिम्मेवारियां ज़्यादा होती थी। क्योंकि पिताजी अकेले थे घर में, तो उनके साथ में काम कराता था। अच्छा, नाम आपका जीवन करके? जीवन मेरा नाम इसलिए हो गया कि मेरे बड़े भाई थे, वो हम 4 भाई थे। जो मेरे से बड़ा था वो करीब 11 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो उसके बाद मैं पैदा 9 साल के बाद एक्सपायर हो गए थे। 9 साल के बाद मैं पैदा हूँ, उसके बाद मेरा नाम जीवन निकाल दिया। अच्छा, तो मतलब आप जो जीवन यहाँ हो गया, हाँ, मतलब जीवन जो बच गया वो ठीक है। अच्छा, ये फिर इस नाम में भी ऐसा जीवन राव, राम किशन ऐसा कुछ करके? राम किशन मेरा नाम है। राम किशन आपका नाम है? जीवन बोलते हैं मेरे को। जीवन राम है या जीवन राव है? जीवन, अच्छा, जीवन राव लगा देते हैं। हाँ, राव तो ये जैसे यादव कम्युनिटी की वजह से वैसे लगा दिए। अच्छा, तो एक स्टूडेंट से और फिर पॉलिटिक्स का सफर, क्योंकि ठीक है तैयारी आप कर रहे थे अभी क्या है कि मैं मतलब मेरे फादर 1987 में पेंशन आए थे। मेरा 1/10/1981 का जन्म है। अच्छा। तो मैं लगभग 97 में बड़ा एक्टिव हो गया था। मैं जब 97 में मेरी 15 साल की उम्र में मैंने ट्रैक्टर चलाया। अच्छा। मेरे पास 88 में हमने ट्रैक्टर लिया था, महिंद्रा नीले कलर का होता था उस टाइम, 255। अच्छा। तो मैं 96 में अपने ट्रैक्टर चलाने लग गया था, 96 और 97 में। तो मैंने खेती भी की है। और उसके बाद मैं, जैसे मेरे जो फादर थे वो अनाज का काम करते थे, तो मैं ट्रैक्टर लेके मतलब खुद से 97 के बाद में दिल्ली जाने लग गया था। अच्छा। महिंद्रा नीले कलर का ट्रैक्टर हुआ करता था, 255। मतलब नौकरी के लिए दिल्ली जाने लग गए थे या क्या? ट्रैक्टर लेके अनाज लेके जाता था। मैं यहाँ से खरीदते थे और दिल्ली भी सेल करके। हाँ। अच्छा। तो आपका गांव मेघनवास तो खेती बाड़ी जो भी है सब मेघनवास के इर्द-गिर्द? मैं जो खुद ही करता था मैं। अच्छा। और 2007 तक तो मैंने अपनी ये घर का काम किया। उसके बाद मैं
यदुवंशी स्कूल में मैं जॉब लग गया था। अच्छा, यदुवंशी महेंद्रगढ़ हाँ, एज एक ड्राइवर के रूप में मैंने वहाँ बस चलाई आपने? नहीं, राव बहादुर अच्छा, सिंह की ठीक। सेकंड ड्राइवर के रूप में मैंने काम किए। अच्छा। और जब वो विधायक बने तो मैं उनका पीए भी रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब पहले चुनाव का एक्सपीरियंस पहले भी रहा है? हाँ, चुनाव का एक्सपीरियंस रहा ही है। अच्छी और जब मैं वहाँ नौकरी लगाता था तो मेरे को 2,500 रुपये तनख्वाह थी। और जब भी दिवाली आती थी उस दिन मेरे को 30,000 रुपये मिलते थे, बड़ी खुशी होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत खुशी होती थी। फिर अभी जैसे आपका नाम अमीरों में काउंट होता है, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही नहीं, रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने प्रॉपर्टी मेरी वगैरह मेहनत की काफ़ी है, आप प्लॉटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह का, ये क्या किस तरह से शुरू हुआ? प्लॉटिंग तो एक अलग हो गया। मतलब 30,000 से फिर 30 लाख के प्लॉट नहीं, कैसे मेरी बेचे जा रहे सैलरी हैं? एक्चुअली मेरी सैलरी जब मैं 2,500 से मेरी सैलरी 15,000 हुई, 15 के बाद मेरी 80,000 रुपये 35 हुई, उसके बाद मेरी 60 हुई और 80 हुई, और मैं आज दिन 1,25,000 रुपये मेरी सैलरी है। अच्छा, क्या करते हैं आप ऐसा? मैं मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। अच्छा। और राव बहादुर सिंह जी के साथ। अच्छा, इतना अच्छा कर रहे थे, आपने बताया कि जैसे 80,000 फिर उससे ऊपर भी सैलरी होगी, लाखों में चले गए, तो फिर पॉलिटिक्स में कैसे आया? एक्चुअली लगातार मैं 2000 बता ना 7 से और आज तक मैं एक ही जगह रहा हूँ। अच्छा। तो सैलरी तो ऐसा है, यदुवंशी स्कूल में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जो आदमी काम करता है उसके लिए मतलब तनख्वाह की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। सैलरी वहाँ बहुत अच्छी। पॉलिटिक्स में कैसे है? पॉलिटिक्स में तो मैं पहले जब चुनाव लड़ा एक्चुअली तो राव बहादुर सिंह के साथ रहा मैं। अच्छा। तो कुछ तो गुण आए। फिर पिछली बार जब चुनाव लड़ा, गुण मतलब पॉलिटिक्स वाले? हाँ, पॉलिटिक्स में लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगा। जिसको राम राम की आदत पड़ जाती तो वो फिर आदमी रुक नहीं पाता, सीधी सी बात ही है। अच्छा। तो पॉलिटिक्स में यही है कि पिछली बार राव बहादुर सिंह ने जी हैं हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तो मैंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा। फिर आपने लड़ा? हाँ जी। पिछली बार मतलब कुछ गैप? पिछली बार 5,000 वोट आए थे और मेरे जो भाई खड़े थे उनको 8,000 वोट 8100 ऐसे मतलब समथिंग वोट आए थे। तो फिर से आपने तैयारी करी अब की बार? हाँ, मैं फिर मेरे को लगन लगी, फिर मैं लोगों के बीच में सुबह शाम जैसे मेरे को टाइम लगता मैं लोगों के बीच में रहा। 7 साल का टाइम लगा मेरे को, मतलब हाँ 5 साल का होता है, लेकिन अब की बार 7 का हो गया 7 साल लॉकडाउन वगैरह की वजह से। लगातार लोगों के बीच रहा। हाँ। अच्छा, लगातार लोगों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी भरा थोड़ा सा चुनाव रहा बीच में, कुछ कंट्रोवर्सी एक्चुअली क्या है कि पूरे वार्ड में कोई कैंडिडेट भी नहीं आया और 2 के बीच में चुनाव था, सिर्फ आमने सामने का चुनाव था। तो कई बार हो जाता है, देखो कई बार बिन मांगे वोट मिल जाते हैं जी। मेरे जो वोट थे, मैंने 13,000 वोट थे, वो मेरे कोई भी खड़ा होता, मैं ये नहीं कहता कि वो भाई खड़ा हो, कोई भी खड़ा होता, मेरे वोट 13,000 आने थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अगर एक कैंडिडेट होता तो शायद मेरी भी जीत बहुत लंबी जीत होती। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? लोगों का कहना है कि जैसे ये जो एक्टिविटी थी इसको आपने विपक्ष से जोड़ दिया और फिर इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, इमोशनली ब्लैकमेल करके। इमोशनली तो मैं, लोगों को पता है मैं 7 साल से उनके बीच में जा रहा हूँ, तो उनको मेरे हर स्वभाव का पता है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मेरे को मतलब छोटी राजनीति करनी नहीं आती। जिसने जो हरकत की वो ले गया, मैं उससे ज़्यादा क्या कहूँ उसके बारे में। तो अब कितना मार्जिन जो हरकत की हो तो आपको पता है खुद। ये तो चलो मैं अकेला मेरे घर से या कहीं और बाहर की बात होती तो शायद मेरे को झुठला देते, लेकिन वो जब उस टाइम की बात है जहाँ एक्सीडेंट हो रखा था और जहाँ मतलब 2 की मौत हो चुकी थी, वहाँ से उठाया है, वो तो क्लियर सी थी। चलो जो हुआ वो उसको तो अब क्या किया जाए। जी, बाकी इलेक्शन से संबंधित जो खबरें हैं वो आप हमारे इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो काफ़ी कवरेज हमने सर की है। और सर एक और मेरा एक सवाल था कि कंट्रोवर्सी उस समय तो थी ही, लेकिन कंट्रोवर्सी अब भी, कल भी मैंने कोई फेसबुक पोस्ट देखा उस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बैठे हैं आप। वो बेखुपाई करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी जैसे कोई भाई वो पोस्ट डाले, मैं कभी कमेंट नहीं करता बगैर बात के बेहुदे। ये कौन सा तरीका होगा भाई, ये पता नहीं ऐसा कुछ लिखा था कि ये अब तो ये पाखंड छोड़ दे। मैं पाखंडी वो लोग होते हैं जो जिनको लोगों के बीच में नहीं रहना होता। मैं 7 साल से, वो आपको पहले बता चुका हूँ, मैं 7 साल से रहा हूँ। पाखंड करता तो लोग मेरे को इस मुकाम पे नहीं पहुँचाते। देखो चुनाव सब लड़ते हैं, लेकिन मैंने चुनाव तरीके से लड़ा है और आपको मैंने बार बार कहा था ना, तो मैंने कहीं कोई किसी को भी एक बूंद शराब की या कोई ऐसी कोई नशे की कोई ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कुछ ऑडियंस को सवाल भी था पहले कि क्या बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की शराब नहीं पिलाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। शराब से तो मैं बड़ा मतलब बहुत दूर रहा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई नशा मुक्त अगर
चुनाव लड़ा जाए तो वही बढ़िया होता है। नशा चीज शराब का हो चाहे किसी चीज़ का हो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। भाई को तो शायद कोई सत्ता का नशा था या क्या था मुझे पता नहीं। बार बार मैं कभी मेरे गांव को चोर बता रहा था तो कभी मेरे को चोर बता रहा था, कभी मेरे को उसने एक सबसे बड़ी वो जी कि हर जगह वोट मांगने की बजाय एफआईआर की कॉपी लेते घूम रहा था गांव में ना, कॉपियां बंटवा दी एफआईआर की। तो वो इस तरह का काम करना कोई अच्छी नहीं। उसको ये पता चुनाव के अगले दिन यहीं रहना होता है और भाईचारे में रहना पड़ता है हमेशा। अच्छा, बात करें स्पोर्ट्स की। हाँ। काफ़ी मतलब जैसे आपका पसंदीदा ये सेक्शन है मेरे हिसाब से लाइफ में, और जैसे ही इलेक्शन हुआ उसके बाद फिर आप स्पोर्ट्स की ड्रेस में पुणे देखे गए। मैं तो देखो कबड्डी से मेरा लगाव है बहुत, मतलब बचपन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मेरा अच्छा लगाव है कबड्डी से। तो मैं कबड्डी का जब भी कोई गेम होता है मैं देखने जाता हूँ, हर लीग में जाता हूँ, हर मतलब जब भी कबड्डी प्रो कबड्डी सीजन 4 से मैं प्रो कबड्डी देख रहा हूँ। अच्छा। तो हर लीग में जाता हूँ, हर लेग में जाता हूँ, जहाँ भी उनके जैसे अब की बार तो 3 ही जगह हुआ हमें, पूना, हैदराबाद और बेंगलोर। पहले 11 जगह होती थी कबड्डी, मतलब अदर स्टेट में, तो हर जगह में जाता था कबड्डी। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर वार्ड नंबर 8 में क्या योजना है? योजना तो यही है कि कुछ दूसरे काम भी हो तो वो भी बताएं। नहीं, स्पोर्ट्स को तो लेकर यही है कि बच्चों को आगे आना चाहिए। देखो एजुकेशन तो है ही महेंद्रगढ़, एजुकेशन का हब है, मतलब एजुकेशन का तो ये हाल है कि इंडिया लेवल पे अगर आप बात करें तो अपना जिला सबसे टॉप में गिनती होती है। और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी नाम हो। अब भी काफ़ी बच्चे नेशनल में मतलब गोल्ड मेडल लेके उनसे यही है कि मैं और वो उनसे जो जूनियर बच्चे हैं जी, वो उनको भी मोटिवेट करें और उनको भी मतलब जो जिस गेम जो भी है वो उस गेम में उसको मतलब आगे बढ़ाने हैं। जून ये नहीं सोचे कि भी मैं आगे आ गया, मैंने नेशनल में गोल्ड ले लिया तो मेरा कोई और ऐसा नहीं हो। नहीं, आप उनको मोटिवेशन दो छोटे बच्चों को भी, ताकि वो भी नेशनल में या इंटरनेशनल जहाँ भी हो जाए। एक अपना सुरती से बच्चा इंटरनेशनल भी, हाँ, संदीप पूनिया। हाँ, संदीप पूनिया जी, तो मैं उसको भी बधाई देना चाहूँगा। संदीप पूनिया की खबर आप हमारे चैनल पर इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर देख सकते हैं। बाकी चर्चित चेहरे के 28 एपिसोड में हम बैठे हैं, जो जीवन के नाम से जो काफ़ी पॉपुलर है इस इलाके के अंदर। वार्ड नंबर 8 के अंदर ये उम्मीदवार थे, बाकी फिर लेडीज सीट आई तो इनकी जो धर्मपत्नी है वो उम्मीदवार रही और वो अच्छे वोटों से जीती भी। कितने वोट से जीती? 2616 वोटों से वो जीती और अभी वो वर्तमान में पार्षद है वार्ड नंबर 8 से। बाकी अभी इनसे अगला जो सवाल है वो हमारा जो सवाल है वो ख़ास तौर पर है कि जो आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तब पॉलिटिक्स में शुरुआत होती है किसी भी जगह से, अब आगे का क्या रास्ता है, आगे कहाँ तक जाना है? तो पहले जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है, मेरी धर्मपत्नी को जो जिम्मेवारी मिली है तो उसको हम निभाएंगे। 20 गांव की जो जिम्मेवारी दी है तो बखूबी उसको निभाएंगे और जो भी हमारे लायक जो भी काम होगा हम करेंगे। ये नहीं कि मैं मतलब लोगों ने हमें जिम्मेवारी दे दी और मैं घर बैठ जाऊँ। जी जी। और घर तो मैं तब भी नहीं बैठा जब मेरे को हराया था जी। अच्छा, एक लास्ट और अंतिम सवाल अपना ये है कि लोगों के अंदर जब खुशी, जैसे आपकी जीत हुई तो खुशी अपने आप आई गई और जो भी आपके समर्थक थे, अब सभी लोग कहते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में बोलते थे पार्टी कब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आजकल? तो भंडारा, रोड, पार्टी, सब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। देखो, मैं ना तो मेरे को जब मैं हारा उसका गम था और ना मेरे को जीत की वो मतलब खुशी होती है, लेकिन वो नहीं कि मैं जीत से पागल हो जाऊँ, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जीत में भी ठीक है, दूसरा भाई हारा है, मैं उसको भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी आगे की तैयारी करें। अगर भविष्य में चुनाव लड़ना तो शांतिपूर्वक चुनाव लड़े, ना कि ये फेसबुक से चुनाव नहीं लड़ा जाता। फेसबुक के माध्यम से अगर कोई चुनाव लड़े तो अपना घर बैठ जाए, सीधी सी बात है। आप लोगों के बीच में जाओ। मैं आपको 20 गांव हैं, 3 गांव नए जोड़े, मैं 17 गांव की ढाणी बता सकता हूँ आपको, एक एक घर बता सकता हूँ, एक एक रास्ता बता सकता हूँ। पुल की बातें हो रही थी, पुल भी बता सकते हैं। पुल भी बता सकता हूँ। ये हमारे जो कपूरी माइनर है इसमें ये बता दो कितने फ्लाईओवर हैं जो क्रॉस कर, क्योंकि वो इसलिए बताओ अगर हर गांव को ये बीच से एक छोटी नहर है, इसको क्रॉस करके दूसरी ढाणी में जाना पड़ता है, मतलब खेत में जाना पड़ता है। कोई हमारा जैसे क्या है, खेड़ा है, आगे जैसे नांगड़ है, मोहनपुर है, रसूल, इसके मोस्ट 33% लोग गांव में रहते हैं, मतलब गांव के लोग कुओं पे रहते हैं। तो कुओं पे जाना, मैं हर कुएं पे एक नहीं 5-5, 6-6 हाजिरी मेरी। और इस चुनाव के दौरान पहले तो हैं, मैंने कभी
मतलब 5 साल में कोई खुशी या गमी, शादी ब्याह का ध्यान मैंने नहीं छोड़ा। और मतलब आप कोई भी ground के एक सामाजिक person कामों में मतलब हर गांव में गया हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हर सामाजिक मतलब जब भी कोई सामाजिक कार्य हुआ, खेल हुआ या कोई भंडारा हुआ या मंदिर में कोई प्रोग्राम हुआ, जागरण में गया हूँ। मतलब ग्राउंड के पर्सन रहे आप। बिल्कुल सिंपल। तो अभी भंडारे की बात आ गई तो भंडारा कर रहे हैं आप? हाँ, भंडारा में बाबा हनुमान जी का रोट है, तो 20 तारीख को निर्धारित किया है। हाँ, मंगलवार जो आने वाले 20 तारीख उसको मंगलवार का रोट करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो मेरे साथी हैं, सभी गाँव के जो 20 गाँव के जो सभी हैं और भी जो मेरे साथी हैं, सभी को इस चैनल के माध्यम से निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। और वैसे मैं मेरे वार्ड में तो मैं हर घर में जाके और मैं कार्ड दे के आऊँगा और हर गांव में जाऊँगा और मैं अनाउंसमेंट वगैरह करेंगे, मतलब इस तरह बिल्कुल की गांव में invitation जाके और मैं हर घर में निमंत्रण पहुंचाने का काम करूँ। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मतलब ये सम्मान दिया है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से किसी को फ़ोन पे कार्ड दूँ, नहीं, मैं फ़ोन के माध्यम की बजाय मैं मेरे 20 गाँव में मैं एक एक घर जाके कार्ड दे के आऊँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बाकी एक अंतिम सवाल था कि जैसे पहले ट्रैक्टर, फिर लाखों की सैलरी, फिर पॉलिटिक्स, और फिर पॉलिटिक्स में भी पहली बार में हार। जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब जैसे पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उसके बाद भी पॉलिटिक्स में आने के बाद भी पहले एक हार मिली, फिर उसके बाद फिर से आपने ट्राई किया। तो ये एक सेकंड में माफ़ी चाहूँगा, सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ कि क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कभी अगर जीवन में इस प्रकार से हार हो भी जाए तो क्या करें? मैं यही कहूँगा कि हार होनी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सीधी सी बात, अगर मैं सीधा जीत जाता तो मैं जो भाई जीतता था उसकी तरह लोगों को पहचान नहीं पाता। और हारने के बाद में एक एक लोग से मेरी पहचान होगी, मेरी जानकारी होगी। और जीत जाता तो शायद मेरी इतनी जानकारी नहीं होती। आज मैं 5,000 से 13,000 वोट पे नहीं आता। जो 5,000 वोट की बजाय मतलब मिले थे और उसके बाद मैं 13,000 वोट पे पहुंचा हूँ। तो ये मेरी हार का कारण है। मैं हर एक उस आदमी से मिला हूँ, हर एक उस वोटर से मिला हूँ जिसने पिछली बार मेरे को वोट दिए या ना दिए। मैं कभी ना देने वाला 5 साल में जिसने मेरे वोट नहीं दिया, मैं उससे कभी नाराज़ नहीं हुआ। मैं उनकी कमी नहीं समझता, मैं ये समझा कि मेरी कमी है कि मैं आप लोगों को मना नहीं पाया जी। और वोटर की कोई गलती नहीं होती। वोटर का जिस तरफ रुझान होता है उसी तरफ वोट डालता है। और वोट आप ये सोचो कि 10 दिन में किसी का कोई रुझान नहीं, वोटर का रुझान बहुत जल्दी मतलब बहुत पहले हो जाता है। 2-3 महीने पहले मन बन जाता है या 1 साल पहले मन बन जाता है कि मैंने इस आदमी को वोट देना, तो वो वहीं जाता है। 2-4% ऊपर नीचे होता है, हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पहले मैं जैसे राव बहादुर सिंह जी के साथ था और वो भाई उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हमने सेम डे उन्होंने कांग्रेस की थी और मैंने रामविलास शर्मा जी के। अच्छा, पार्टी ज्वाइन, मतलब हाँ, मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और मैं पार्टी से प्रेरित अभी। हाँ बिल्कुल, मैं बीजेपी में। अच्छा, हाँ, एक छोटा सा वोटर हूँ, वर्कर भी नहीं कह सकता, वोटर हूँ मैं। मैंने वोट डाले हैं और क्या शर्मा जी ने जैसे मेरे को अच्छा सम्मान भी दिया है, मैं ये नहीं, बहुत अच्छा सम्मान दिया और उन्होंने मेरी पीछे कोई उस मामले में अच्छी मदद की है। उस मामले में भी अच्छी मदद की, लेकिन अब सरकार जैसे बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 8 से आप पार्षद हो, तो फिर क्षेत्र की जनता आपसे ज़्यादा उम्मीदें करे। बिल्कुल उम्मीद है। आप सरकार का हिस्सा हैं। सरकार से तो मैं तो जो बीजेपी का अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं मांग तो करूँगा। मेरे काम के लिए तो मैं मेरे वार्ड के लिए, हक के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, लड़ूंगा। सीधी सी बात है, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं जो भी काम है मैं मतलब करने की कोशिश करूँगा। जो पार्षद के उसमें आते हैं अभी दायरे में जो भी आएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। हाँ, चलिए, जो सवालों का जो पिटारा है वो मेरे पास से ख़त्म हो गया है। मैं आपका करूँगा जो आप जी के चैनल के माध्यम से सच्चाई दिखा रहे हो। चलो जी, प्रयास हमारा। आपने मेरे चुनाव में भी आपने काफ़ी ऐसी सच्चाइयाँ दिखाई हैं सर, वो तो मैं काम का हिस्सा आपके माध्यम से मैं दर्शकों का भी और मेरे वार्ड वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आज हम चर्चित चेहरे के 28वें एपिसोड में बैठे थे जीवन जी के यहाँ पर, जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर, वार्ड नंबर 8 से पार्षद, इनकी धर्मपत्नी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी धन्यवाद जी सभी का। बाकी चर्चित चेहरे के लिए आप अपना जो ये चैनल है ये सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय की खबरों के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप पहुँचे, वहाँ चैनल अपना फॉलो कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं। आगे किसी और शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।